से पहले श्लोक के अंदर भगवान को प्रणाम किया गया है। दूसरे श्लोक के अंदर क्या बताया गया है? सूत जी महाराज सभी अपने श्रोताओं के लिए मंगलानुशासन करते हैं कि भगवान की जो श्वास की वायु है वो आप सबकी रक्षा करें। इस प्रकार का मंगलानुशासन करते हैं। फिर अगले श्लोकों के अंदर कौन से पुराण में कितने श्लोक हैं ये बताया गया है और सभी पुराणों में श्लोक संख्या बताते हुए अंत में बताया एवं पुराण संदोह चतुर्लक्ष उदारितः। इस प्रकार से सभी पुराणों के श्लोकों को यदि मिला दिया जावे तो 4 लाख श्लोक गणना में आते हैं। उन 4 लाख श्लोकों में ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। सभी पुराणों के श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 4 लाख। और श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं? 18,000। इन 18,000 श्लोकों की बड़ी महिमा है। और क्या कह रहे हैं? इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभिपंकजे। ये सबसे पहले भगवान ने किसको सुनाया? ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मणे नाभि पंकजे। और क्योंकि नाभि में जो पंकज है वहां से उनकी उत्पत्ति हुई थी। सिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम। ये भगवान की नाभि से जो कमल निकला ना उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और नाभि से निकले हुए पंकज में बैठ करके ब्रह्मा जी बड़े घबरा गए। सिताय भवभीताय, वो वहां पर कमल के ऊपर बैठे बैठे घबरा गए कि मैं कौन हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे को बनाने वाले कौन है, मेरा क्या उद्देश्य है। ये सभी प्रकार से जब वो घबराए हुए थे तो उनके ऊपर करुणा करके कारुण्यात् संप्रकाशितम, करुणा करके ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश सबसे पहले किया। और ये भागवत में क्या है तो कहते हैं आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम। इसके प्रारंभ में, मध्य में, अंत में सब जगह पर वैराग्य की कथा बताई गई है। हरिलीला कथा व्राता अमृतानंदित सत्सुरम। और भगवान हरि की लीला कथा व्राता अमृतानंदित सत्सुरम। ये भगवान हरि की कथा रूपी अमृत से, कथा रूपी वार्ता का जो अमृत है उससे ये ओतप्रोत है ग्रंथ। और क्या बता रहे हैं? सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। इस भागवत के अंदर सभी वेदांतों का सार क्या आया है कि आत्मा सो परमात्मा, ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम। ब्रह्म और आत्मा ये दोनों एक ही है। आत्मा सो परमात्मा जो हम देसी भाषा में बोलते हैं उसी का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठम। और वो अद्वितीय वस्तु जो ब्रह्म है उसी के अंदर निष्ठा रखते हुए कैवल्यैक प्रयोजनम। इसका प्रयोजन क्या है? कैवल्य पद प्राप्ति। हमको भगवान का धाम मिल जावे, हम कैवल्य पद को प्राप्त हो जावे, यही इसका प्रयोजन है।